हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अगर इंग्लिश में जीरो हैं, तो भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर ए से शुरू होने वाले, यानी ए से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, जिसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। लिखने से क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो अगर आप उसे लिख लेते हैं तो वह ज़्यादा दिन तक याद रहता है और जल्दी से याद हो जाता है। तो अगर आप उसे लिख लेते हैं तो वह जल्दी से याद होता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो मैं आज लिख के बताऊंगा, ये जो वर्ड से लेके आया हूँ मैं, इसका प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अर्थ लिख कर बताऊँगा, जिससे आपको इस वर्ड्स को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वह चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अलग से लिखें, याद करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल वीडियो को देखते जाइए और सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लेके आया हूँ ए से शुरू होने वाले वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ। तो देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसको हिंदी में क्या, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है APPETITE। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एपेटाइट। एपेटाइट कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा, यहाँ पर ए है तो ए के लिए क्या लिखा जाएगा, ए के लिए लिखा जाएगा यहाँ पर आ, ए के लिए लिखा जाएगा आ। और यहाँ पर पी है तो पी के लिए लिखा जाएगा प। तो हो गया अप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ई है तो ई के लिए क्या लिखा जाता है, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद हो गया अपे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी के लिए लिखा जाएगा टा। यहाँ पर आई है तो उसके लिए लिखेंगे आ की मात्रा। टी है तो वो लिखेंगे टा। उसके बाद यहाँ पर आई है तो उसके लिए छोटी लिखेंगे। उसके बाद टी के लिए लिखा जाएगा टा, और ई है तो इसके लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो हो जाएगा एपेटाइट। इस तरीके से, यानी लास्ट में अगर ई होता है तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन अगर बीच में होता है तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स क्या होता है, भूख है, तो इसको लिख देंगे भूख। यानी इसका हिंदी मीनिंग जो होता है, इसको भूख कहते हैं। यानी इस एपेटाइट मीन्स क्या होता है, भूख। एक हंग्री होता है और एक एपेटाइट मीन्स भी भूख होता है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अप्लाई। इसको क्या पढ़ेंगे, अप्लाई। अप्लाई कैसे पढ़ेंगे, APPLY, अप्लाई। तो यहाँ पर ए है तो ए के लिए लिखा जाएगा आ। उसके बाद यहाँ पर पी है तो उसके लिए लिखा जाएगा, पी है तो उसके लिए आधा प लिखेंगे। उसके बाद यल है तो यल के लिए लिखा जाएगा ला। यहाँ पर क्या है, ला है। उसके बाद यहाँ पर वाई है तो इसके लिए आई, यहाँ पर ई लिखेंगे। तो अप्लाई, इस तरीके से, यानी इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो अप्लाई पढ़ेंगे तो अप्लाई को क्या, अप्लाई मीन्स क्या होता है, लागू। अप्लाई मीन्स क्या होता है, लागू। तो इसका हिंदी मीनिंग जो हो जाएगा लागू। इसको पढ़ेंगे अप्लाई और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा लागू। तो इस तरीके से, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, इसको पढ़ेंगे एक्विटिक। एक्विटिक कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर ए है तो ए के लिए लिखा जाएगा आ, ए के लिए लिखा जाएगा आ। उसके बाद यहाँ पर QUA है तो उसके लिए लिखेंगे क्यू। QUA के लिए क्या लिखेंगे, एक्यू लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा एक्यू। उसके बाद यहाँ पर TIC है तो उसके लिए लिखेंगे एक्यूटिक। एक्यूटिक, यानी टी के लिए लिखा जाएगा टा, और यहाँ पर आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा, और सी है तो का लिखेंगे तो एक्यूटिक हो जाएगा। एक्यूटिक मीन्स क्या होता है, एक्यूटिक मीन्स होता है जलीय। एक्यूटिक मीन्स होता है जलीय, यानी जो जल में रहता है उसको बोलते हैं जलीय। तो हो जाएगा एक्यूटिक, यानी एक्यूटिक मीन्स होता है जलीय। अब देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, इसको एकदम आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। ये जो अक्षर होते हैं, जैसे ए है, क्यू है, यू है, ए है, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अब जाके उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये अक्षर होते हैं, इंग्लिश के अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं, इनको हिंदी में कैसे लिखते हैं, हमने वीडियो बना के आपको सिखाया है।
यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसको पढ़ा जाता है ALRIGHT, इसको पढ़ेंगे ऑल राइट। ऑल राइट कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर ए है तो ए को पढ़ा जाएगा ए के लिए क्या पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर ए है तो उसके लिए यहाँ पर बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद यल है तो यल के लिए लिखा जाएगा ला, तो हो जाएगा ऑल। उसके बाद यहाँ पर आर है तो इसके लिए लिखेंगे रा। फिर उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर आई है तो इसके लिए लिखेंगे ई। GST को पढ़ा जाएगा ट, GST को पूरे को मिला कर क्या पढ़ा जाएगा ट, तो हो जाएगा ऑल राइट। इस तरीके से यानी ऑल राइट। तो ऑल राइट का क्या मतलब होता है, ऑल राइट का मतलब होता है सही। ऑल राइट का हिंदी अर्थ होता है सही, तो इसको लिख देंगे सही। अब इस तरीके से तो आप अगर इसे केवल सुनेंगे ही तो आपको वह मीनिंग याद हो जाए। जैसे यहाँ पर एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स क्या होता है भूख होता है। अप्लाई मीन्स क्या होता है लागू होता है। एक्विटिक मीन्स क्या होता है जली होता है। ऑल राइट मीन्स क्या होता है सही होता है। तो इस तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे अलाइव, ALIVE अलाइव। तो ए के लिए लिखा जाएगा और यहाँ पर यल है तो उसके लिए लिखेंगे ला। फिर आई है तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यानी आई है तो बड़ी ई लिखेंगे, उसका वाह है तो इस तरीके से वी लिख देंगे, यानी वी के लिए वाह लिखा जाएगा। तो अलाइव, अलाइव मीन्स क्या होता है जीवित है। अलाइव मीन्स जीवित, जैसे कोई चीज़ जीवित है तो उसको बोलते हैं अलाइव। आई एम अलाइव यानी मैं जीवित हूँ, आई एम अलाइव। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं वर्ड्स की मीनिंग को। और जब आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आगे कहीं ना कहीं ये जो शब्द होते हैं डेली यूज होते हैं, यानी कहीं भी अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो यह चीज़ें इंग्लिश में यूज होते हैं। तो जब आप इन वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल के। जो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं इससे होता है, लेकिन नहीं, जब आप इस चीज़ को याद कर लेंगे तो आप कोई भी स्टोरी या फिर हिंदी का स्टोरी इंग्लिश का स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का यूज किया जाता है। जैसे आपको लिखना है कि मैं जीवित हूँ तो आपको क्या लिखना होगा आई एम अलाइव, तो इसका प्रयोग हुआ कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको याद करना होगा। जब आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आगे चलकर। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अफोर्ड। इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर ए है तो ए के लिए लिखा जाएगा यहाँ पर डबल एफ है तो उसके लिए लिखेंगे यफ, और ओ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद आ है तो आर के लिए लिखा जाएगा रा, और डी है तो डी को लिखा जाएगा ड, और यहाँ पर ऊपर रा लगेगा। तो इस तरीके से लिखेंगे अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स क्या होता है, अफोर्ड मीन्स होता है बर्दाश्त। अफोर्ड मीन्स क्या होता है बर्दाश्त। तो इस तरीके से लिखेंगे बर्दाश्त, यानी जैसे आप बोलते हैं ना कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड मीन्स क्या होता है बर्दाश्त है। जैसे कोई चीज़ है तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कहीं पर मतलब मान लीजिए जैसे कहीं पर आप भर्ती हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यानी इतना ज़्यादा पैसा आप नहीं दे पाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको मीनिंग्स को याद करना होगा, इन शब्दों के मीनिंग्स को। तो यानी जितने भी शब्द हमने लिए हैं वह ए से स्टार्ट है, यानी हर शब्द में ए लगा हुआ है। तो देखिए इसको याद कर लेना है आपको, बस आप केवल सुनते जाइए, आपको 100% यह याद होते जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया AID, तो इसको पढ़ा जाएगा एड। इसको क्या पढ़ेंगे AI को पढ़ा जाएगा ए, और डी को पढ़ा जाएगा ड, तो हो जाएगा एड। तो एड मीन्स क्या होता है सहायता। एड मीन्स होता है सहायता। एड मीन्स होता है सहायता, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सहायता। AID एड, एड मीन्स होता है सहायता। ए क्या, इसको क्या पढ़ेंगे ANGEL, तो इसको पढ़ेंगे एंजल। AN से हो जाए ए से हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पर यन है तो आधा ना लिखेंगे, जी के लिए लिखा जाएगा जा, जी के लिए गा भी लिखा जाता है, जी के लिए जा भी लिखा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद EL को लिखा जाएगा ला, तो हो जाएगा एंजल। एंजल मीन्स क्या हो जाएगा, एंजल मीन्स होता है देवदूत। एंजल मीन्स क्या होता है देवदूत। आपने एक और सुना होगा एंगल। एंगल मीन्स क्या होता है कोण होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है। अगर यल पहले होता ई बाद में होता तो वह जाता है एंगल। एंगल मीन्स होता है कोण। जैसे आप कोण बनाते हैं ना, मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोण बनाने के लिए बोला जाता है तो एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन अगर यहाँ पर यल पहले होता ई बाद में होता तो वहाँ हो जाता है एंगल मीन्स कोण। लेकिन यहाँ पर ANGEL है तो एंजल मीन्स हो जाएगा देवदूत, देवदूत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे अफेयर। अफेयर कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर ए है तो लिखेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर डबल एफ है तो इसके लिए लिखेंगे यफ लिखेंगे। उसके बाद AR है तो इसके लिए ए यर,
यहाँ पर र के लिए लिखा जाएगा आर, यानी आर के लिए र। तो अफेयर, अफेयर मीन्स क्या हो जाएगा? अफेयर मीन्स होता है मामला, अफेयर मीन्स होता है मामला, जैसे कोई मामला है तो उसको बोलते हैं अफेयर। तो इस तरीके से यानी आपको मीनिंग भी पता चला और शब्दों को पढ़ने का तरीका भी पता चला है कि जैसे शब्द जो हैं इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो शब्द हैं इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उसको क्या पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आता होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए, जब आप याद करेंगे धीरे धीरे याद करते करते आपको बहुत सारे वर्ड्स याद होने लगेंगे। जब याद हो जाएंगे तो आप कोई भी स्टोरी रहेगा उसको हिंदी में समझ सकते हैं। जब इंग्लिश में स्टोरी रहेगा और हिंदी में रहेगा तो आप उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले यही समझना होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए सबसे इतना बड़ा शब्द है तो इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर ए है और डबल GREGATE, तो कैसे पढ़ेंगे? ए के लिए लिखा जाएगा ए लिखेंगे, उसके बाद जी है तो गा लिखेंगे, यानी डबल जी है, उसके बाद यहाँ पर RE है तो यहाँ पर ये देखिए आर के लिए लिखा जाएगा रा, आई, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाएंगे यानी बड़ी की मात्रा तो जाएगा एग्री। इसको क्या पढ़ेंगे? एग्री। GATE को पढ़ा जाएगा गेट, GA से हो जाएगा गे और TE से हो जाएगा ट, तो हो जाएगा गेट। तो एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल। तो इस तरीके से इसका मतलब हो जाएगा एग्रीगेट, उसको पढ़ा जाएगा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? एडवाइस। इसको क्या पढ़ेंगे? ADVICE, एडवाइस। तो ए देखिए ए, इसको पढ़ा जाएगा AD, उसके बाद डी के लिए लिखा है ड, यहाँ पर VICE को पढ़ा जाएगा वी के लिए लिखा जाएगा वाह, आई के लिए लिखा जाएगा ई, इस तरीके से, और सी के लिए लिखा जाएगा स, तो हो जाएगा वॉइस। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सलाह, सॉरी यहाँ पर रहेगा सलाह। तो इस तरीके से इसका मीनिंग हो जाएगा सलाह। एडवाइस मीन्स क्या हो जाएगा? सलाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर करिएगा। आप देखिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? एडोरेबल। क्या पढ़ेंगे इसको? ADORABEL, तो इसको पढ़ेंगे एडोरेबल। ए है तो इसके लिए ए लिख देंगे और DO है तो डो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया? आर के लिए लिखा जाएगा र, ABLE को पढ़ा जाएगा एबल, ABLE को क्या पढ़ा जाएगा? एबल, तो इसको लिख देंगे एबल, तो हो जाएगा एडोरेबल मिस क्या हो जाएगा? एडोरेबल मिस हो जाएगा, एडोरेबल मिस क्या होता है? एडोरेबल मिस हो जाएगा योग। एडोरेबल मिस क्या हो जाएगा? योग, तो यहाँ पर लिख देंगे योग। इस तरीके से इसका मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है? ANNUL, तो उसको पढ़ा जाएगा एनुअल। क्या पढ़ा जाएगा? एनुअल। यहाँ पर ए है तो उसके लिए आ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डबल एन है तो उसके लिए लिखेंगे यन, यानी ना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यू है तो उसके लिए छोटा ओ लिखेंगे, उसके बाद यल लिखेंगे, अनुअल। इस तरीके से अनुअल पढ़ेंगे। इसको पढ़ा जाएगा अनुअल। यल के लिए लिखा जाएगा ला, तो अनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक। अनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वार्षिक। तो इसका हिंदी मीनिंग इस तरीके से वार्षिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप को नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आपको 100% वह वर्ड्स जो होंगे जो मैंने बताए हैं वह आपको याद हो जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।